जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल ज्ञानी जीव की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर में क्या गुण विशेषण है और जीव में क्या गुण विशेषण है, किस सत्ता शक्ति को ईश्वर कहते हैं और कौन से गुण विशेषण होने को जीव कहते हैं, ऐसे रटी रटाई आगे से आगे गाथा कहते हैं, परंतु उसका सही तथ्य जानते हैं, जानने वाली दुनिया में है, संसार में है, परंतु बहुत ही कम है। जो अटकड़ से जो तुक्का मार के जो मैंने पहले कहा था, जो फड़ी बंट जो ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा करते हैं और तुक्का मार के अर्थ करते हैं, ऐसे ज्ञानियों से हमें दूर ही रहना चाहिए। मनुष्य को नुगरा रहना अच्छा, गुरु नहीं करना कच्चा। तो जीव के 8 धर्म है, 8 विशेषण: अल्पयज्ञता, अल्पयज्ञता, अल्पयज्ञपणा, परिच्छिन्नपणा, नानापणा, पराधीनपणा, असमर्थपणा, अपरोक्षपणा, और आधि अपनाधि, वानपणा, अविद्या, विवादीपना। अविद्या है, जीव अविद्या में जीता है, अविद्या में रहता है, और जीव असत्य, जड़, क्लेश और द्वैत, ये विशेषण भी है। और ईश्वर के 8 धर्म: सर्वशक्तिपना, सर्वयज्ञता, व्यापकपना, एकपना, स्वाधीनपना, सामर्थ्यपना, परोक्षपना, माया उपाधिवानपना। माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं, अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, एक रुई कपास की, रुई की एक पुट्टी से रुई कपास निकाली और एक मार के 2 दीपकों में, 2 दीपक, एक ही लोहिए के 2 दीपक बने, पकाए हुए दीपके, और उसमें एक पुट्टी की आधी आधी उसमें बत्ती बनाई और एक ही घानी का तेल डाल दिया और एक दीपक 2 कांच की हंडी में रख दिया और एक दीपक मिट्टी के हंडी में रख दिया और उसके जला दिया। और मिट्टी की हंडी में अंदर तो प्रकाश है, परंतु बाहर कोई प्रकाश नहीं। कांच की हंडी में अंदर भी प्रकाश है, वह बाहर भी प्रकाश देगा। अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं, माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। अब कई तो कहते हैं, अरे ब्रह्म तो एक घर है, ईश्वर है। हाँ, ये बात है। जो ईश्वर कहने का अर्थ ईश्वर है, ईश्वर और ब्रह्म परमात्मा जो महान रचना का कर्ता धरता है, उसकी उत्पत्ति होने की शक्ति का नाम ही ईश्वर है। उसको महतत्व भी कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं। पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से पुरुष, आगे से आगे रचना होती है। कहने का अर्थ है, रचना होने की शक्ति को ईश्वर कहते हैं। माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं, अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं। आजकल अनेक बड़े बड़े कई ऐसे पंथ है जो जीववादी, जीव का ही महत्व मानते हैं। जीव है, ठीक है, अजर है, अमर है, मान लिया। तो वो कहते हैं जीव ही सब कुछ है। ऐसे कई कबीर जी की परंपरा में एक धारा है, उसका नाम मैं नहीं देता। वो धारा है, वो परंपरा है, वो श्रृंखला है। वो कहते हैं जीव सब कुछ है। जीव बंधा कैसे, बंधन में कैसे आया? कि बंधन में तो कर्मों के कारण, तो कर्म जड़ है या चेतन? कर्म तो जड़ है। जीव को आप चेतन मानते हो, सब कुछ मानते हो, कर्ता धर्ता मानते हो, तो जो जड़ के अंदर जो सब कुछ जानता हुआ, वो उसके में जा करके क्यों फंसेगा? जीव सब कुछ है तो कर्मों में क्यों फंसेगा? कर्म जड़ है या चेतन?
कर्म का उसका उत्तर है कर्म तो जड़ है, तो जड़ चेतन के पास जाता है या चेतन जड़ के पास आता है? जड़ तो जा नहीं सकता, और चेतन आकर के जान के अपने गले में फंदा क्यों घालता है जीव? आगे से आगे उसका यही उत्तर है। 84 लाख में घूमता है तो ये जीव, गुरु की शरण में गया तो ये जीव, मोक्ष मुक्ति हो गई तो ये जीव, साधना कर ली तो ये जीव, त्रिकुटी त्रिवेणी बहुरूपा 10वें द्वार आदि आदि छेक लिया तो ये जीव। ये क्या भाषा है जीव की? जीव किसे कहते हैं? अरे बर्फ है, जब तक बर्फ रहेगी उसको बर्फ कहेंगे, उसको बर्फ का पिघल गया उसका पानी बन गया उसको कौन बर्फ कहता है? उसको जल ही कहते हैं। परंतु जो आगे से आगे जो ऐसे कई पंथवादी है जो पीछे से इतिहास नहीं देखते, ब्रह्म तो घर है, अरे किसका घर है? कहाँ है घर? ऊपर है या नीचे है या बीच में है? कहाँ पर है घर? ब्रह्म का कृष्ण जी ने अर्थ किया है और संतों ने सबने किया है। अनेक संत कहते हैं ब्रह्म का अर्थ क्या है? क्या ब्रह्म तो व्यापक, ब्रह्म का अर्थ है व्यापक, हर जगह घन रूप, यानी आकाश की दाई, घन नाम आकाश को भी कहते हैं और घन नाम एरण को भी कहते हैं। जैसे एरण ठसा ठस है, वैसे भी परमात्मा सब जगह ठसा ठस है, और घन नाम आकाश को कहते हैं। आकाश भी सब जगह ठसा ठस है, व्यापक है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ आकाश न हो। तो कहने का अर्थ है, हमें पहली बात तो अनेक, कोई विद्वान बनना चाहता है, कोई इतिहास की खोज करना चाहता है, तो मूल जड़ से खोज करते करते उसका सही निर्णय लेवे। अध बिचली कूदर बड़ी दोनों दिन सह जाए। अध बिचली कैसे? जो तुक्का मार के अर्थ करना, तुक्के मार के बताना, ब्रह्म कहाँ लगता है उसको कहीं ले जाना, ईश्वर कहाँ लगता है उसको कहीं ले जाना, जीव क्या है उसको कैसे कह देना। उसको कबीर जी खुद कहते हैं, भव बंधन करे बांधिया एक बिचारा जीव, भव बंधन करे बांधिया एक बिचारा जीव, कह छूटे भले या पणे कह ये छुटावे पीवे। बहु बंधन कर बांधिया, एक बिचारा कहते हैं जिसको, जिसके आगे पीछे कोई संभाल लेने वाला नहीं है, उसके रक्षा करने वाला नहीं है, उसको बिचारा शब्द कहते हैं। कबीर जी खुद आप कहते हैं एक यति के अंदर, भू बंधन करे बांधिया एक बिचारा जीव, कह छूटे भले या पने कह ये छुटावे पीवे। भव बंधन करे, भव बंधनों से, भव कर्मों से बंधा है जीव, भव बंधनों से बंधा है। और इसको या तो पीव कहते हैं परमात्मा को, कहीं पीव सतगुरु को कहते हैं, या तो सतगुरु इसको निकाल सकता है इन कर्मों से, या परमात्मा को जो करता धरता शक्तिवान है वो छुटा सकता है, और कोई दूसरा उसको तीसरा छुटाने वाला कोई नहीं। जब भी तो कहा है, बहु बंधन करे बांधिया एक बिचारा जीव, कह छूटे भले या पने कह ये छुटावे पीव। तो इसी तरह से हमें समझना जरूरी है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनके विशेषण गुण शब्द कोश में आदि आदि संतों के जो विशेषण है उसका मिलान करके हमें अर्थ समझना चाहिए। बोलो सतगुरु भगवान की जय।